Within the world of information technology, mass communication plays an important and considerable role in changing the holistic approach and public opinion. Hello and welcome to Campus Khabar, and I'm your host, Zia Shakir. Today, with me joining a special guest on the show, his name is Professor Sanjay Dwivedi. He was the former Director General Indian Institute of Mass Communication, and currently he is working in Makhalal Chaturvedi University, Bhopal. Sir, welcome to the show. आपका इस शो में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. Thank you. बहुत धन्यवाद. Before I proceed this show further, one of the famous social scientists and a media scientist, Canadian scientist, Marshall McLuhan, says that media is a message. So to begin with this show, I mean, we'll begin with this conversation and begin with this famous quote, media is a message. So right now, we have media itself with us and the message itself with us. Sir, I would want that you introduce yourself to our viewers first. मेरा नाम संजय द्विवेदी है और मैं मूलतः तो जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ और कई समाचार पत्रों में संपादक के रूप में काम करने का मौका मिला. बाद के दिनों में मैं मीडिया टीचिंग में आया और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का एचओडी रहा. वहाँ पे रजिस्ट्रार भी रहा और एक्टिंग वाइस चांसलर भी रहा. और अभी हाल में मेरी पदस्थापना सूचना प्रसारण मंत्रालय में थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो देश का बहुत ही नामी संस्थान है. उसमें मैं डायरेक्टर जनरल के रूप में पदस्थ रहा और अब पुनः मैं भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में जनसंचार विभाग में आचार्य के रूप में कार्यरत हूं. इंटरेस्टिंग. सो सर, पिछले कई सदियों से हम देखते आ रहे हैं कि मास कम्युनिकेशन एक पैराडाइम शिफ्ट में चला गया. अगर हम डिजिटल मीडिया की अगर हम बात करें या प्रिंट मीडिया का जो एवोल्यूशन था डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहा है, उसके बारे में आप कुछ इस बारे में? देखिए, मेरा मानना है कि दुनिया में जब से इंसान आया है उसकी सबसे बड़ी ताकत कम्युनिकेशन है. वो उसकी सारी जिंदगी ही कम्युनिकेशन के आधार पर चलती है. आज आप दुनिया में देख रहे हैं इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं, इतने झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, इतना खून बह रहा है इंसान का सिर्फ इसलिए कि हमने अपना कम्युनिकेशन ठीक नहीं किया है. दुनिया के दो देश लड़ रहे हैं, परिवार आपस में झगड़ रहे हैं, पति पत्नी के रिश्ते सामान्य नहीं हैं, समाज में तनाव है. इसका कारण ये है कि हमने कम्युनिकेशन पे काम ही नहीं किया है. अगर हम कम्युनिकेशन पे काम करते तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सेटल हो जाती. इसलिए कम्युनिकेशन का सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक बिजनेस मॉडल के रूप में एक रेडियो टीवी या कम्युनिकेशन की बहुत विधाओं में हम काम करते उतना भर, बल्कि हमारी ज़िंदगी को भी सहज सरल बनाने के लिए, हमारी ज़िंदगी को ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा प्रभावकारी बनाने के लिए. और इसलिए हमने देखा कि दुनिया के अंदर उन्हीं लोगों ने बहुत ही प्रभावित किया उस दुनिया को जो अच्छे कम्युनिकेटर से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी ज़िंदगी से. क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोल के नहीं होता, कम्युनिकेशन आपकी ज़िंदगी से भी होता है. आप कह के भी करते हैं, करके भी करते हैं, और एक पूरा जो ऑरा आपका बनता है वो कम्युनिकेशन के नाते बनता है. तो मुझे लगता है कम्युनिकेशन ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी समझ पैदा करें अपने अंदर. सिर्फ कम्युनिकेशन के विद्यार्थी नहीं, बल्कि दुनिया की किसी भी विधा में, किसी भी ज्ञान विज्ञान के अनुशासन में हम काम करते हैं, हमें कम्युनिकेशन की समझ अपने अंदर, बेसिक समझ तो पैदा ही करनी चाहिए. ट्रू, कम्युनिकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. अगर आप कहीं पे भी फील्ड में जाएंगे, आपका बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन, और सर ने इसको बखूबी अंदाज में जो है पेश किया. साथ ही साथ सर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर कनेक्टिंग द डॉट्स एंड आई टेक इंडियन मीडिया इनटू कंसिडरेशन. अगर हम पब्लिक ओपिनियन की बात करें, कैसा लगता है कि हाउ डू यू थिंक दैट इंडियन मीडिया इज चेंजिंग द ओपिनियन एंड द पब्लिक डिस्कोर्स राइट नाउ? देखिए, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे मीडिया ने बहुत अहम रोल अदा किया. आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी. आज़ादी के पहले भी आपने देखा कि भारत में जो आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन चला, उसके लगभग जितने मेन लीडर्स हैं, प्रमुख नेता हैं, वो सब अखबार निकालते हैं. जो अखबार नहीं निकालते वो रेडियो चलाते. सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो भी चलाया, पावर ब्लॉक नाम से उन्होंने अखबार भी निकाला, गांधी ने अखबार निकाला, नेहरू ने अखबार निकाला. तो सारे जो बड़े लीडर में, तिलक ने अखबार निकाला, सप्रे साहब ने अखबार निकाला. तो एक जो सबसे बड़ा हमारा मूवमेंट था आज़ादी का, वो हमने पत्रकारिता के माध्यम से लड़ा. बिल्कुल. और आज़ादी के बाद देश के नवनिर्माण में, देश के विकास में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान रहा. जो नीचे तक सूचनाएं पहुंची, गांव-गांव तक जो परिवर्तन आज दर्ज किए गए, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार निश्चित रूप से मीडिया है. गवर्नमेंट पॉलिसीज बना सकती है, पर अगर उसको नीचे तक लेके जाना, इवन बिहेवियर चेंज मैनेजमेंट तक हमने काम किया. लोगों के व्यवहार, लोगों की आदतें, अच्छी आदतें, सफाई, साफ सफाई, जिंदगी को अच्छे जीना और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना, इसको लेके जो जितने भी ड्राइव्स हुए सरकार की तरफ से हुए, सामाजिक आंदोलन हुए, वो सब पहुँचे अंततः मीडिया के माध्यम से. और अगर मीडिया को हम अनुपस्थित कर दें हमारी ज़िंदगी में, तो एक तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी. गांधी कहते थे, हमारे राष्ट्रपिता, कि मैं जो है बिना मीडिया के तो मानते नहीं कि डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जनता पार्टिसिपेट कैसे करती है? वो मीडिया के माध्यम से करती है. जनता की जो भावनाएं
भावनाएं हैं, जनता की इच्छाएं हैं, जनता के सपने हैं, वो कहाँ व्यक्त होते हैं? जनता तो आगे कहती नहीं सरकार से, ना वो कह सकती है, ना उसके पास उस तरह के टूल्स हैं। तो मीडिया के माध्यम से जन भावनाओं का रिफ्लेक्शन होता है, सरकारें प्रभावित होती हैं, सरकारी नीतियां बदलती हैं, जनहित के काम होते हैं, और जो काम नहीं हो पाते उनकी तरफ भी मीडिया इंगित करता है कि ये काम होने चाहिए। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन इन सालों में दर्ज हुआ। खासकर आप 90s के बाद देखिए, जब 24/7 के चैनल आए हमारे पास, मोबाइल टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही थी, उसके बाद कितनी तेजी से भारत विकसित हुआ है, कितनी तेजी से लोगों के व्यवहार में, लोगों के काम करने के तरीके में, इवन हमारी पूरी जिंदगी में है। मैं तो 91 को बहुत ही क्रांतिकारी साल मानता हूँ कि 91 के बाद का जो भारत है वो भारत नहीं है जो पहले था। इन 30-35 सालों में भारत ने अपने को पूरा का पूरा बदल लिया, एक न सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर के रूप में, बल्कि एक बिहेवियर चेंज मैनेजमेंट पे भी हमने काम किया। हमारी जिंदगी में सब कुछ बदल गया, हमारा वार्डरोब बदल गया, हमारे घर बदल गए, हमारा रहन बदल गया, हमारा कहन बदल गया, हम पूरी तरह से बदले। और इसको फोर्सली इतनी तेजी से करने में सबसे बड़ा जो कारण है, जो टूल है, वो मीडिया ही था, मैं ऐसा मानता हूँ। सबसे बड़ा टूल जो है मीडिया ही है, और मीडिया ही रहेगा, बिकॉज टॉप सीटर भी जो चेंज है वो हम भी इस वक्त विजिबल देख रहे हैं। बट साथ ही साथ इसका अगर हम नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की बात करें, बिकॉज फेक न्यूज़, सेंसेशनलिज्म एंड येलो जर्नलिज्म की अगर बात करें, वो भी अबूर पे है, राइज पे है, उसके बारे में क्या लगता है, खासकर इन कॉन्टेक्स्ट इंडियन? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी टूल कभी किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं होता। टूल की जिम्मेदारी है कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए। जैसे माइक पे मैं अच्छी बातें भी कह सकता हूँ, बुरी बातें भी कह सकता हूँ, उसके लिए आपको माइक तोड़ देना विकल्प नहीं है। इसी तरह मीडिया अपने आप में टूल है, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग कैसे हैं, उसको इस्तेमाल करने वाला समाज कैसा है, किन लोगों के हाथ में हमने मीडिया की पावर दे रखी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मीडिया का जैसा इस्तेमाल करेंगे, आप उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, अच्छे परिणाम देगा, बुरा परिणाम करेंगे, बुरा करेगा, क्योंकि उसकी ताकत है। अगर वो अच्छी मैसेजिंग को लेके जा रहा है तो बुरी चीजों को भी लेके जा रहा है, क्योंकि वो तो टूल है। और उसको जो कंटेंट क्रिएटर कौन है? हम ही आप हैं। हम आप फेक कंटेंट को बढ़ाते हैं। आपके पास कंटेंट गया, आपने फॉरवर्ड क्यों किया? किसने? डॉक्टर ने बोला था? किसने किया? तो फॉरवर्ड हम करते हैं, रिश्तेदारों करते हैं, दोस्तों करते हैं, माने अपने लोगों के बीच में हम सारा भ्रम पैदा करते हैं। तो ये अपने आप में, मैं तो जब मीडिया की क्लासेस जाता हूँ, विद्यार्थियों से 3 बात कहता हूँ। बुरा मत टाइप करो, पहली बात। बुरा मत शेयर करो, और बुरा मत लाइक करो। कैसे फेक न्यूज बढ़ेगी? फेक न्यूज को वहीं रोकिए, जहां पे मिलती है वहीं रोकिए। अब तो फेक न्यूज को चेक करने के हमारे पास टूल्स हैं, तरीके हैं, पर क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इसलिए बार बार मीडिया अवेयरनेस की बात की जाती है कि आपके पास मीडिया है, आप मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, पर आप लिटरेट है, मीडिया लिटरेट है, ये जरूरी नहीं है। इसलिए लोगों को साक्षरता की तरह, हमने लोगों को अक्षर ज्ञान दिया, लोगों को अक्षर सिखाया कि ये ABCD है, ये काका गागा है, ऐसे हमें मीडिया लिटरेसी सिखानी पड़ेगी। आपने बड़ी खतरनाक चीज अपने हाथ में ले रखी, मोबाइल, पर आप जानते हैं क्या क्या कर सकता है, इससे क्या क्या आपका नुकसान है, क्या क्या फायदा है। आप इस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सोच रहे हैं सिर्फ आप और आपके बीच में है, ऐसा नहीं होता है। जब आपने टेक्नोलॉजी अपने हाथ में ली है, पर आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का सहूर नहीं है, तो या तो आप लूटे जाएंगे, या आप ठगे जाएंगे, या आपके साथ कुछ ना कुछ धोखाधड़ी होगी, क्योंकि आपको उसका इस्तेमाल नहीं पता है। इसलिए समाज को आज साक्षर बनाने के साथ साथ मीडिया लिटरेट बनाने की जरूरत है। मैं लोगों से नहीं कह सकता कि आप मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दीजिए, आप मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दें। मैं ना अपने बच्चों से कह सकता हूँ, ना अपने बेटे बेटियों से कह सकता हूँ। मैं तो यही कहूंगा, इसका सतर्क और सही इस्तेमाल करो, जिससे आपकी जिंदगी में अच्छा हो, कुछ गड़बड़ मत हो। मीडिया लिटरेसी सर, अब ये काम भी मीडिया का, क्योंकि मीडिया के लोग ही तो मीडिया लिटरेट करेंगे, लोग और कौन करेगा? मीडिया हम चला रहे हैं, मीडिया हमारे हाथ में है, मीडिया टीचर्स हम हैं, मीडिया एजुकेटर्स भी हैं। हमें ही समाज के अंदर टीचर्स को, खासकर जो स्कूलिंग कराते हैं बच्चों की, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, वो योगा सिखाते हैं, बाकी चीज़ सिखाते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें सिखा रहे हैं, बैडमिंटन सिखा रहे हैं, उनको मीडिया भी सिखाइए कि भाई ये जो मोबाइल है इतनी खतरनाक चीज़ है, ये इस पे ये चीजें होती हैं, इससे आप बच के रहिए। तो ये भी हमें समाज में लोगों को बताना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज हमारे हाथ में, हमने उसको बहुत बड़ी ताकत तो उसको मान लिया है, पर इसके खतरे भी हैं, क्योंकि डू एंड डोंट्स तो हमें सिखाने पड़ते हैं। हम लाइफ में सिखाते हैं कि ऐसे करो, माता पिता से ऐसे पेश आओ, बच्चों से ऐसे पेश आओ, इनसे ऐसे पेश आओ। जब हमने सबके रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, तो मीडिया लिटरेसी भी हमको पैदा करनी पड़ेगी। और अनिवार्य रूप से मीडिया के जहाँ भी कोर्सेज हैं, वहाँ पे मीडिया लिटरेसी का जो कंपोनेंट है वो हर पाठ्यक्रम में डालना चाहिए। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में अपने हर उसमें मीडिया लिटरेसी को अनिवार्य रूप से शामिल किया। अभी जैसे आपने देखा कि CBSE के कोर्स में 10+2 में उन्होंने मीडिया का कोर्स रखा। मैं ये कहता हूं कि मीडिया नहीं सिखाना बच्चे को, आप उनको खबर लिखना मत सिखाइए, वो कोई मीडिया में जाके काम करने वाले नहीं है।
आप उन्हें मीडिया लिटरेसी सिखाइए उसकी जगह। आपने डाला मीडिया, बड़ी अच्छी बात, उनको मीडिया का इस्तेमाल सिखाइए कि मीडिया के किस तरह के इस्तेमाल से उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है और क्या करने से उनकी ज़िंदगी बदतर हो सकती है। मुझे लगता है अगर ये चीज़ हम पैदा कर पाएंगे तो हम इस जो एक वर्ल्ड वाइड वेव हैं उस पर सवार जो कुछ इंफॉर्मेशन हैं उनका सही फायदा ले पाएंगे और वास्तव में सूचना के समय में हम उस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मीडिया लिटरेसी की बात हो रही है। मीडिया लिटरेसी की वजह से जो है हम फेक न्यूज़ को कम्बैट कर सकते हैं और वी विल tackle with so many issues which are present in the society. इसके साथ साथ एक क्वेश्चन है सर, आई मीन if we talk about the artificial intelligence, हम इसको जर्नलिज्म में कैसे implement कर सकते हैं? Since in the sidelines of this interview we discuss about the artificial intelligence that we should inculcate in the subjects of journalism. आपको क्या लगता है ब्रीफ में? देखिए, एआई जो है, जो क्रिएटिव लोग हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं है। जो कॉपी पेस्ट वाली दुकान है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि एआई कोई अलग से लेके कोई चीज दिया था। हमने जो कुछ दिया है दुनिया को वही हमें लौटाता है, मतलब हमारा कचरा हमको वापस। वो कोई नई चीज करके नहीं जाता, वो जल्दी कर रहा है, स्मार्टली कर रहा है, 10 तरह की चीजें वो कर दे रहा है। कोई आप अमेरिकन इंग्लिश में मांगो दे देगा, ब्रिटिश मांगो दे देगा, इंडियन में दे देगा, वो ठीक है। वो उसके पास काम करने की गति पर जो क्रिएटिव लोग हैं, जो सोचते हैं, जिनके पास दिल है, जिनके पास मन है, जो अच्छे से कहना और बताना जानते हैं, मुझे लगता है उनके लिए कोई खतरा नहीं है। क्योंकि ये एक तरह से हम इसको, कोई भी चीज़ जो आती है दुनिया में, हमसे रोक नहीं सकते। एक ज़माने में टेलीविज़न आया, हमने कहा बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। एक ज़माने में फिल्में आई तो लोग, माता पिता फिल्में देखने से मना करते थे, भाई सिनेमा हॉल मत जाओ। बच्चे क्लास बंक करके, छत कूद के, प्रिंसिपल को धोखा दे के सिनेमा हॉल में जाते थे, उसमें सिनेमा देखना बुरा था। आज हम बच्चों से कह रहे बेटा मोबाइल मत देख, बड़ी स्क्रीन पे देख जो देखना हो। तो वो चीज़ है, हर ज़माने में हर ज़माने का एक मीडिया होता है। एक ज़माने में नावल पढ़ना बहुत बुरा माना जाता घर के अंदर, तो माता पिता कहते नावल मत पढ़, कुछ पढ़ाई कर ले, बर्बाद हो जाएगा। फिर कहा फिल्में मत देख, फिर कहा टीवी मत देख, आज कह रहे मोबाइल मत देख। तो इससे आप बच नहीं सकते। टेक्नोलॉजी का ये प्रवाह है, हर समय की जो टेक्नोलॉजी है उस समय वो सबसे अधिक उसकी निंदा होती है। जिस ज़माने में कंप्यूटर्स आ रहे थे, राजीव जी के समय, राजीव गांधी समय में, उस समय देश में बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कंप्यूटर के आने का विरोध कर रही थी। कंप्यूटर आएगा रोजगार खाएगा। आज सिर्फ कंप्यूटर बनाने वाले, मोबाइल बनाने वाले गिन लो, मोबाइल का चिप और ये लगाने वाले, मोबाइल में मैनेजमेंट करने वाले, मोबाइल के एसेसरीज बेचने वाले, कितनी दुकानें हैं। तो ये अपने आप में जब कोई नई चीज आती है तो हम उसकी बहुत आलोचना करते हैं, उससे भय रहता हमें कि आएगी हमारी रोजगार खा जाएगी। किसी का कोई रोजगार नहीं खाता, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है जो इसका स्मार्ट इस्तेमाल करना जानते हैं वो इसका इस्तेमाल करते रहेंगे। जो क्रिएटिव लोग हैं, जिनके 12 घंटे मोबाइल पे नहीं जाते, जो कुछ मूल कंटेंट पे काम करते हैं, मूल चीज़ें देखते हैं, मूल चीज़ों पे काम करते हैं, उनकी तो दुकान चलती रहेगी, मतलब उनका शो चलता रहेगा। शो मस्ट गो ऑन, कभी जिंदगी रुकती नहीं है। और एआई भी आगे हम ही लोगों की उपज है, इंसानी तो लेके आ रहा है। तो जो कुछ भी एक इंसानी तरीके से जो लोग काम करते हैं, जो क्रिएटिव काम करते हैं, मौलिक लेखन करते हैं, उनके लिए बहुत खतरा नहीं है। पर जो मौलिक लेखन नहीं करते, जो कॉपी पेस्ट करते हैं, जो चीज़ों को कहीं से उठा के कहीं पे करते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, पूरी तो रिसर्च ही कर डाल रहे हैं लोग आजकल कॉपी पेस्ट से। प्रोडक्ट फिर जमा होते होंगे, प्रोजेक्ट्स आपके पास, आप देखते होंगे। मैं बच्चों से कहता हूँ हाथ से लिख के लाओ, कम से कम कॉपी भी करोगे तो हाथ से लिखोगे, लिखने से भी कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये बहुत एक टेक्नोलॉजी का एक लाभ भी है, वो खतरा भी है। एआई से बहुत तरह के फायदे भी हैं और सब तरह की इंडस्ट्री उसका लाभ ले रही है। इवन म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर सबको उसका फायदा मिल रहा है, पर उसके खतरे भी हैं। और उन खतरों के बारे में भी सोचना हमारा ही काम है, क्योंकि हम चीज़ों को, इतिहास पीछे नहीं जाता, इतिहास आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है, कहानी पीछे नहीं जाती। एआई के बिना नहीं जी सकते, एआई के साथ जीना सीखना पड़ेगा और उसके लिए आपको नए विचार लाने पड़ेंगे, नए टूल्स पैदा करने पड़ेंगे। जैसे आप फेक न्यूज़ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वैसे आप इसके साथ जीना सीखिए। तो हमें तो टेक्नोलॉजी के साथ ही जीना पड़ेगा। और आज एआई है, कल हो सकता है उसका कोई दूसरा भाई पैदा हो जाए, तो इसको हम कह नहीं सकते। Live with the technology and live with the artificial intelligence. That's what the conversation is all about. And more importantly, before we wrap up this program, I mean, I would love to take your 2 or 3 minutes further. So, इस बारे में, for example, every year or every institute is producing the students of journalism. चाहे आप IMC की बात करें, जो reputed institute है, बहुत सारी ऐसी भी journalism की संस्थानें हमारे पास जो हर साल जर्नलिज्म स्टूडेंट्स को पैदा करती है। बट डू यू थिंक सर देयर आर dearth of jobs in the media sector? कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे? Like what is the future? देखिए, मैं मीडिया की तो बात नहीं कहता,
मैं कम्युनिकेशन की बात कहता हूँ। मीडिया का आप कहेंगे तो दुनिया थोड़ी छोटी हो जाती है, जर्नलिज्म कहेंगे तो और छोटी हो जाएगी, मीडिया कहेंगे तो उससे छोटी हो जाएगी, पर जब आप कम्युनिकेशन कहते हैं तो आपका बहुत बड़ा दायरा बढ़ जाता है। आज हर फील्ड में कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की जरूरत है। कोई ऐसी विधा नहीं है जहां पे बिना कम्युनिकेशन के काम चल सके। आप सुई से लेके जहाज बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई बड़ी पर्सनालिटी जिसको अपनी बातें कहनी है या सोसाइटी में कुछ बताना है या अपने बारे में बताना है, आपको कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की ज़रूरत है। आप देखिए अपने आप में 2-4 बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री हमें कभी नहीं समझ में आया। हमें जानते थे लीडर जाएगा, हाथ जोड़ेगा, डोर टू डोर कैंपेन करेगा, उसको वोट मिलेगा। हम कभी नहीं मानते थे आज के 20-30 साल पहले कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। आज कितना पैसा इस हिंदुस्तान के चुनाव पे खर्च हो रहा है आपको इसकी कल्पना नहीं है। कंपनियों ने कितना कितना एक एक पार्टी से लिया है, आप उसका पता करिए। तो कितने सारे लड़के सर्वे के काम में, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के काम में लगे। ये अपने आप में कम्युनिकेशन का काम है। नैरेटिव बनाया जा सकता है, नेता बनाया जा सकता है, बिना फील्ड में गए उसको चुनाव जिताया जा सकता है, रैलियां सफल कराई जा सकती हैं। और एक अपने आप में जो पब्लिसिटी का बहुत एक वेल डिफाइंड और वेल डिजाइंड जो फार्मूला था वो टूट गया। एक नई तरह की जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की दुनिया हमारे सामने आई, जिसमें प्रशांत किशोर जैसे आइकॉन हमारे सामने आए। ऐसे अनेक लोग हैं जो इस पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के काम में हजार की टीम के साथ काम कर रहे हैं। तो ये अपने आप में आप देखिए। इसके साथ आप जब कोरोना का समय हमने देखा, अचानक हमको लगा कि अखबार वाले कुछ भी लिख रहे हैं, टीवी वाला कुछ भी बोल रहा है। अचानक हमको लगा कि हमको हेल्थ कम्युनिकेटर्स चाहिए। हमको आज पर्यावरण के लिए लोग चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, पानी के लिए चाहिए, सब चीजों मतलब कोई जिंदगी की ऐसी विधा नहीं है जिसके लिए कम्युनिकेशन के बिना काम चलेगा। आपकी मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए, आपकी साइकोलॉजी पे काम करने के लिए, क्योंकि देखिए मीडिया जो कम्युनिकेशन जब हम कहते हैं तो वो एक तरह से समाजशास्त्र भी है, सोशियोलॉजी भी है और साइकोलॉजी भी है। वो दुनिया को चलाने वाली एक विधा है, वो ड्राइविंग फोर्स है अपने आप में। इसलिए इसका कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं लिस्टिंग कराऊंगा, 500 प्रकार की नौकरियां बताऊंगा जो सिर्फ मास कम्युनिकेशन के बच्चे को मिलेगी। हो सकता है वो कहीं पे वो फैशन एक्सपर्ट का कम्युनिकेशन का काम कर रहा हो, कहीं वो क्रिटिक का काम कर रहा हो, कहीं फिल्म क्रिटिक का काम कर रहा हो, कुछ भी कर सकता है। ऐसी 500 प्रकार की नौकरियां मैं आपको लिस्ट करा सकता हूं जो मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी को दी जा सकती है। तो ये अपने आप में बहुत ग्रोइंग। हमें इसके बारे में पता नहीं। हमने क्या देखा? हमने देखा अखबार देखा, हमने देखा टेलीविजन देखा, हमने देखा रेडियो देखा। तो चलो 50-150 नौकरी मिल गई एक शहर में, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? बाकी लोग कुछ तो करेंगे। तो हेल्थ सेक्टर में जाएंगे, हेल्थ कम्युनिकेशन करेंगे, पब्लिक रिलेशंस में जाएंगे, कारपोरेट कम्युनिकेशंस में जाएंगे। इसके अलावा एनजीओज में बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के लोग हैं जो रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या में कम्युनिकेटर्स इस समय काम कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा वेन्यू है। सरकारी क्षेत्र में भी है, प्राइवेट क्षेत्र में भी है। प्राइवेट तो चल नहीं सकता, सरकार भी नहीं चल सकती बिना कम्युनिकेशन के। आपको पता है सरकार और प्रचार दोनों साथ चलता है। सरकार बहुत अच्छा काम करती है पर उसे बताने वाला कौन है? बताने वाले हम ही बताएंगे तो जानोगे आप। तो अपने आप ये अपने एक समय में ये हुआ, रेडियो मर गया। अचानक नया रेडियो आया, FM, और आपने देखा कि जो रेडियो जॉकी थे जिनके हमने चेहरे नहीं देखे तो वो स्टार बन गए अचानक रातों रात। अपने आप में रेडियो की इंडस्ट्री फिर से वापस लौट के आ गई। कम्युनिटी रेडियोज आ गए जिसमें भी उनको लोगों को जरूरत लगी। तो अपने आप में कोई विधा कभी खत्म नहीं होती, वो रूप बदल करके जिंदा होती है। जैसे लोगों का साहब प्रिंट इंडस्ट्री गई, प्रिंट गया। पूरी दुनिया के अंदर ई-पेपर, मेरे खिलाफ एक खबर छपी अखबार में। मेरा एक पड़ोसी सर सामने रहता है, वो उस समय अमेरिका में काम कर रहा है। उसने अपनी बीवी को कटिंग काट के भेज दी। तो मेरी बीवी ने पेपर नहीं पढ़ा था, उसको उसने दिखाया कि साहब ये देखो सर के खिलाफ खबर छपी हुई है। तो आप देखिए कम्युनिकेशन क्या, पहले जो अखबार था वो भोपाल में ही बंटता, अमेरिका में वो ई-पेपर उसका पढ़ के बैठ रहा। आपके तो प्रिंट चला गया। प्रिंट में आप ई-पेपर पढ़ रहे हो, है तो प्रिंट ही, भले तुम मोबाइल पढ़ रहे हो, है तो अखबार ही। तो ये अपने आप में चीजें विधाएं बदलती हैं, चीजों का तरीका बदलता है, कम्युनिकेशन उसका तरीका बदलता है। हम एक जमाने में वाचिक परंपरा के देश थे जहां हम बोल के सब कहते थे। हमारी सारी किताबें बोली गई। पहले वेदों को श्रुति कहा गया कि श्रुति स्मृति है, सुना और याद रखा। इतना बड़ा हमारा खोपड़ा होता था, प्रेम चोपड़ा से बड़ा, कि हमको सब याद हो जाता था। हमें टेक्स्ट का अभ्यास नहीं था, हमारे पास टेक्स्ट ही नहीं था, तो हम चीजों को बोलते थे और याद रखते थे। पर आज हमारे पास टेक्स्ट आया तो वॉइस आया। आज पॉडकास्टिंग आप में कितना बड़ा बिजनेस है। किताबें पूरी की पूरी सुनी जा रही हैं। आप सुनिए, पूरी किताबें लोग सुनते हैं।
किताब को सुनते हैं, व्याख्यानों को सुनते हैं। आप देखिए कि अपने आप में एक जमाने में टैक्स के लिए हम रो रहे थे, हमारे पास टैक्स नहीं है। जब हमारे पास टैक्स आया तो हमें लगा पढ़ना बड़ा कठिन है। अब हम फिर वहीं लौट गए, फिर हम सुनने लगे। आज हम कहते हैं किताब पढ़ना कठिन है, हमें किताब सुना दो। तो आप लौट के तो वहीं चले गए वेदों के युग में, जब जो है ऋषि जो है बता रहा था और आपको सुना रहा था और आप याद करके अगली जनरेशंस को ट्रांसफर कर रहे थे। तो लौट के चीजें फिर से वापस आती है। जैसे फैशन लौटता है वैसे ये भी लौटता है। तो अपने आप में मुझे लगता है कम्युनिकेशन की दुनिया बहुत ही जोरदार, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी दुनिया है। और जो लोग इस दुनिया में आना चाहते हैं उनको मैं स्वागत करना चाहता हूँ। बिल्कुल। सो देयर आर नो डर्थ ऑफ जॉब्स इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इसी बारे में डिस्कस हो रहा था। सर जाते जाते दिल करता है कि इस कॉन्वर्जेशन को और स्ट्रेच करे, बट वक्त कब तक आ जाए। इस कॉन्वर्जेशन को आप एंड कीजिए और गिव अ फाइनल मैसेज टू आवर व्यूअर्स फॉर वाचिंग राइट नाउ। बस मैं सभी विद्यार्थियों से जो इस शो को देखेंगे आप उनसे कहना चाहता हूँ, अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए और अच्छा दिखिए। और मुझे लगता है जो रचेगा वही बचेगा। इसलिए रचना सीखिए और अच्छा बोलना सीखिए, अच्छा दिखना सीखिए, क्योंकि जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपकी प्रस्तुति है, वही आपको कामयाब बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत ही क्रिस्प एंड पावरफुल मैसेज दिया सर ने। सो अगेन आई वुड लव टू इंट्रोड्यूस दैट दिस कन्वर्सेशन आई वाज हैविंग विद कन्वर्सेशन विद डॉक्टर Professor Sanjay Dwivedi, who again would love to introduce you that he was former Director General Indian Institute of Mass Communication. Currently, he's heading Makhanlal Chaturvedi University, Bhopal. So thank you so much again for joining this wonderful student conversation. So dear viewers, for such conversation and talks, don't forget to watch, subscribe and like our official channel, Campus Cover.